नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सतीश चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट चापड़ा में। दोस्तों, आज हम 12th क्लास NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज का 8वां क्वेश्चन है आपकी प्रश्नमाली 7.3 का। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, हम जानते हैं ये दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं आपके। तो फॉर्मूला है आपका, ये हम लिखेंगे चूंकि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये दोनों फार्मूलों का उपयोग करते हुए हम इनके जगह रखेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, आपके पास अगली स्टेप बनेगी आई बराबर, यहाँ आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ रखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगली स्टेप बनेगी साइन अपॉन कॉस होता है आपका 10 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर एक्स बाई 2। आप चाहो तो यहाँ चूंकि में नोट कर सकते हैं कि 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। अब यह एंगल x बाई 2 है, x बाई 2 है तो इसलिए हमने x बाई 2 ले लिया, और स्क्वायर है इसलिए हमने इसमें स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास 10x का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 10 स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब यहां भी आप एक फॉर्मूला यहां नोट कर सकते हैं, चूंकि 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होता है। अब हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए, आपके पास फॉर्मूले हैं, आप चाहे तो वो फॉर्मूले भी लिख सकते हैं कि जब आप इंटीग्रेशन में सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका 10x, यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन चैप्टर में आपको यदि परफेक्ट बनना है तो आपको इसके फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। है कुछ भी नहीं इसमें, यदि इसके फॉर्मूले आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से याद है और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है आपने, तो इंटीग्रेशन में जितने नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ बाई 2 है तो यहाँ बाई 2 कर दीजिए आप। तो इसके इक्वल होता है 10x बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x बाई 2। और जब x बाई 2 का, देखिए हमने पहले 10x का करा है, 10x बाई 2 का समाकलन करा है, अब हम x बाई 2 का करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस, जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे अर्थात समाकलन करेंगे तो x और प्लस c। क्योंकि हम इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन कर रहे हैं इसलिए इसमें कांस्टेंट वैल्यू c हम इसमें ऐड करते हैं। तो आपके पास इसकी जो फाइनल स्टेप बनेगी 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। यह आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज का 9वां क्वेश्चन है आपकी प्रश्नवाली 7.3 का। क्वेश्चन दिया है आपको I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसका आपको समाकलन करना है। और देखिए, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला, ये दोनों इसके अंश और हर में दोनों में फॉर्मूले बन रहे हैं। कोस एक्स का भी फॉर्मूला बन रहा है और 1 प्लस कोस एक्स का भी फॉर्मूला बन रहा है।
तो जैसा कि दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यदि आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता है तो आप इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पाएंगे। इसके आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे आपसे, और दूसरा कि आपके वार्षिक एग्जाम में 5 नंबर की एक जोड़ी अर्थात मैचिंग आती है जो डायरेक्ट आपको 5 नंबर दिलाती है। तो आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप इसके फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया है, तो मैं पहले यहाँ फार्मूला नोट कर देता हूँ कि फार्मूले आपके कौन से लगेंगे इसमें। cos x इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। एक फार्मूला तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे, और ये वाला फार्मूला तो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ कर चुके हैं। तो ये 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इन दोनों फार्मूलों की मदद से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास स्टेप बनेगी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब cos x की जगह ये वाला पार्ट रखूंगा और 1 प्लस कोस एक्स की जगह ये वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। चलिए अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसके बटे में इसको लूँगा और इसके बटे में इसको लूँगा, और ये 1/2 में बाहर ही ले लेता हूँ। बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स बाई टू बटे cos स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस, अब देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे cos स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। इस टाइप की आपके पास स्टेप बनी है। अब देखिए ये cos स्क्वायर एक्स बाई टू है और ये cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास अगली स्टेप बनेगी 1/2 1 डी एक्स, मतलब कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा माइनस, अब देखिए साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखिए हमारे पास tan को इंटीग्रेट अर्थात समाकलित करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम tan को कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर हमारे पास फार्मूला बनता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। इस फार्मूला का उपयोग करेंगे हम यहाँ। तो चलिए अगली स्टेप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो आपके पास स्टेप बनेगी 1/2। अब देखिए आप यहाँ 1 का तो इंटीग्रेशन कर लीजिए और ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो ये 1 का करेंगे तो x होगा माइनस 1/2, और यहाँ मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करूँगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन होता है 10 एक्स बाई टू होगा और 1 का हो जाएगा x। तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू 1/2 इंटीग्रेशन, यदि मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये हो जाएगा 10 एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का करेंगे तो 1/2, और इस माइनस का चलो बाद में कर देंगे। तो ये हो जाएगा, अब जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x और प्लस c। देखिए अब अगली स्टेप आपकी बनेगी एक्स बाई टू माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2, और ये 2 उलट गुणित होकर ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 एक्स बाई टू, और इस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस सी। अब देखिए अगली स्टेप में आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा, देखिए 1/2 1/2 इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास x आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 10 एक्स बाई टू प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। चलिए दोस्तों आज का 10वां क्वेश्चन है आपका प्रश्नवाली 7.3 का। आपकी जो प्रश्नवाली है चल रही है अभी 7.3 चल रही है, और उसका क्वेश्चन नंबर 10 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 4x dx। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं इसको दो भागों में तोड़ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको मैंने दो भागों में तोड़ लिया। अब देखिए हम साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, तो हम यहाँ नोट कर देते हैं फॉर्मूला, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 ये फॉर्मूला होता है। अब ये साइन स्क्वायर की जगह भी यही वाला फॉर्मूला रखूंगा और इसकी जगह भी यही फॉर्मूला रखूंगा मैं। तो चलिए
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपके पास स्टेप बनेगी 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। अब देखिए ये दोनों इंटू में है, तो ये a माइनस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, और ये 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1/4 में बाहर ही ले लेता हूँ। तो आपके पास अगली स्टेप बनेगी आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए इसमें हमें एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, आपको सभी को पता ही होगा, नहीं तो आप याद कर लें। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप a मान लीजिए 1 को और b मान लीजिए cos 2x को। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1/4 एज इट इज रहेगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2, a माना आपने 1 को इसलिए इंटू 1, और b माना आपने cos 2x को, तो ये हो जाएगा cos 2x dx। चलिए अगली स्टेप सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, अब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको सेपरेट कर लेता हूँ। तो देखिए 1/4 तो सभी के इंटू में इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 dx, और ये इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x dx, ये 2 भी बाहर ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। अब देखिए यहाँ वापस हम जानते हैं कॉस स्क्वायर का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ये वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। 1/4 को हम बाहर ही ले लेते हैं जो कि सभी के इंटू में है, और 1 का इंटीग्रेशन भी कर देते हैं x। अब इस यहाँ cos स्क्वायर 2x की जगह ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx माइनस 2, और हम इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, और जब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई 2। अब अगले स्टेप में हम फिर एक बार सोल्व कर लेते हैं। 1/4 x प्लस, अब देखिए हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, अब मैं ये 1/2 बाहर ही ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 dx प्लस 1/2 cos 4x dx माइनस ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा आपके पास साइन 2x। अब नॉर्मली हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आपके पास बचेगी स्टेप i इक्वल टू 1/4 x प्लस 1/2 x प्लस, जब cos 4x का करेंगे आप तो आपके पास स्टेप बनेगी साइन 4x, और जब 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई 4 माइनस साइन 2x प्लस c। अब इस स्टेप को हम फाइनली एक बार और सोल्व कर लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन की फाइनल स्टेप रहेगी, अर्थात आंसर रहेगा। तो ये हो जाएगा x, अब देखिए यहाँ x/2 है और यहाँ x है, तो हम जब इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये 3/2 बनेगा, प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 4x/8 माइनस साइन 2x प्लस c। अब आप चाहें तो ये 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और नहीं भी करेंगे आप मल्टीप्लाई तो आप डायरेक्ट ये आंसर भी एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 11वां एक्सरसाइज 7.3 का सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन दिया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 4 2x dx। ये क्वेश्चन दिया है और आपको इसका समाकलन करना है। तो देखिए इससे पहले हमने एक साइन 4 2x वाला क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़े से फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 4 2x dx। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको दो भागों में डिवाइड करूंगा। तो देखिए अगली स्टेप क्या बनेगी आपकी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x dx।
ये मैंने दो भागों में इसको तोड़ लिया। अब देखिए हम जानते हैं cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2। अब ये फॉर्मूला हम इसके लिए भी यही फार्मूला यूज करूंगा और इसके लिए भी यही फार्मूला यूज करूंगा। तो चलिए करते हैं अगले स्टेप में। तो आपके पास अगली स्टेप बनेगी i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x बाई 2 इंटू 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx। अब देखिए दोनों फार्मूले हमने रख दिए। अब ये नीचे आप देखिए 2 इंटू 2 4 होगा 1/4। तो ये 1/4 में फाइनली बाहर ले लेता हूँ और a प्लस बी और a प्लस बी दोनों सेम है तो 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ फार्मूला जो लगेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं फार्मूला नोट कर देता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ a मान लीजिए 1 को और b मान लीजिए cos 4x को और ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। अब देखिए हमने इसको ओपन भी कर दिया इस फॉर्मूले का उपयोग करके। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ cos स्क्वायर 4x इसका भी एक फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला भी हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा cos स्क्वायर 4x बराबर होता है 1 प्लस cos 8x बाई 2। इसकी जगह ये फॉर्मूला रखूंगा मैं। तो आपके पास अगली स्टेप बनेगी i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 8x बाई 2 प्लस में है आपके पास 2 cos 4x dx। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। तो आप अगली स्टेप बनेगी आपकी 1/4 और देखिए पूरे के इंटू में इसलिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 dx। मैंने इन दोनों को सेपरेट कर लिया। ये 1 तो सेम था, यहाँ 1/2 होगा तो प्लस 1/2 dx और प्लस ये हो जाएगा आपके पास cos 8x dx प्लस मैं 2 बाहर ले लेता हूँ और यहाँ हो जाएगा cos 4x dx। अब देखिए अगली स्टेप आपके पास हो जाएगी 1/4 हम एज इट इज रखते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 बाहर ले लिया मैंने और यहाँ हो जाएगा 1 dx प्लस अब जब साइन का cos 8x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 8x बाई 8 प्लस 2 इंटू जब cos 4x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा साइन 4x बाई 4। चलिए अगली स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3/2x हो जाएगा प्लस ये तो हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं इनका इंटीग्रेशन। तो साइन 8x बाई 8 प्लस इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स अपन कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन 4x बाई 2 और प्लस c। अब आप चाहिए तो ये 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें या फिर ये आंसर ऐसा ही रहने दें। आप एग्जाम में यहाँ तक भी छोड़कर आ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।